श्रद्धा संसार ट्रेन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एक ऐसा पौधा लगाएंगे जिससे ही आपके खाने का स्वाद है। आप चाहे जितना भी मीठा क्यों ना खा लें, लेकिन स्वाद तो तीखे से ही आता है और वो तीखा स्वाद आता है मिर्ची से। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब देर मत कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिर्ची सोलेनेसी कुल का पौधा है। इसे बीज से उगाते हैं और इसकी बहुत सारी वैरायटीज होती है। मिर्ची की कुछ किस्में तो बहुत तीखी होती है और कुछ बहुत कम तीखी। आइए देखते हैं इन किस्मों के बारे में। मिर्च की जो सबसे तीखी किस्म होती है यह है भूत जलकिया और नागा जलकिया। कुछ किस्में तो काफ़ी मीठे भी होते हैं जिसमें पीली मिर्च आती है, और कुछ किस्मों का इस्तेमाल सिर्फ कलर के लिए किया जाता है जिसमें खाने का कलर आए, जैसे कश्मीरी मिर्च। मिर्ची के तीखेपन की पहचान आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जितनी छोटी मिर्च होगी वो उतनी ज़्यादा तीखी होगी और जितनी मोटी मिर्च होगी वो उतनी ज़्यादा कम तीखी होगी। ये घर में इस्तेमाल होने वाली सूखी लाल मिर्च है। मिर्ची का पौधा लगाने के लिए आप इसी सूखी मिर्च से बीज निकाल सकते हैं। इसके बीज इसके अंदर ही छिपे होते हैं। देखिए, मैं इसके बीजों को निकाल रही हूँ। काफ़ी सारे बीज होते हैं इसके अंदर। ये बीज मैंने इकट्ठा कर लिया है। एक ही मिर्च से इतने सारे बीज निकल आए हैं जिनसे आप काफ़ी सारे पौधे लगा सकते हैं। ये हमारा रेडी पॉटिंग मिक्स है। मिर्ची के लिए काली मिट्टी ही सबसे उपयुक्त मानी जाती है, लेकिन मिर्ची का पौधा आप किसी भी तरह की मिट्टी में आसानी से लगा सकते हैं। हमारे गमले की मिट्टी बिल्कुल पोरस है, यानी ये बिल्कुल भुरभुरी है। अब इसमें हम बीज डाल सकते हैं। आप ऐसे बीजों को छिड़क लें। आप चाहें तो दूसरे गमले में भी इन बीजों को छिड़क सकते हैं, उनमें भी आपके पौधे निकल आएंगे। गमले में नमी बनाने के लिए अब आप पानी का छिड़काव कर लें। इसे दिन में 2 बार आप डाल सकते हैं। मिर्ची की बुआई साल में 2 बार की जाती है, रबी के लिए मई और जून के महीने में और खरीफ के लिए जनवरी और फरवरी के महीने में। लेकिन आप अपने किचन गार्डन में किसी भी सीज़न में मिर्ची का पौधा उगा सकते हैं। 10 से 12 दिन के बाद हमारे मिर्ची के काफ़ी सारे पौधे उगाए हैं। कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ तो अभी उग ही रहे हैं। लगभग 1 महीने का समय बीत चुका है और हमारे पौधे काफ़ी अच्छे बड़े हो गए हैं। अब इन्हें दूसरे गमले में लगाने की ज़रूरत है। मिर्ची के पौधे को लगाने के लिए मैंने बड़ा गमला लिया है जिसमें रेडी पॉटिंग मिक्स है, और मिर्ची का पौधा आप किसी भी तरह की मिट्टी में लगा सकते हैं। अब इस पौधे को हम सावधानी से निकाल लेते हैं। इस गमले में लगाने के लिए हम थोड़ा गड्ढा कर लेते हैं। किसी भी गमले में आप मिर्ची का पौधा लगा सकते हैं, किसी भी तरह की मिट्टी यूज़ करें, लेकिन बस इतना ध्यान रखें कि गमला आपका वेल ड्रेन होना चाहिए। जड़ों को अच्छे से दबा दें। ये पौधा लग गया है, अब इसमें पानी डालने की ज़रूरत है। मिर्ची के पौधे में आपको बार बार पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ाना आप 1 बार पानी डालें, वो इस पौधे के लिए काफ़ी होगा। एक टिप्स आपको देती हूँ इस पौधे को घना करने के लिए, बुशेड बनाने के लिए मिर्ची के पौधे को। ये जो टिप आप देख रहे हैं ऊपर की, इसे आप तोड़ के निकाल लें, इसे प्रून कर लें। ये टिप मैंने निकाल ली है। इससे क्या होगी कि इसकी जो ऊपर की ग्रोथ है ये रुक जाएगी और इनके जो ब्रांचेस है वो निकलने लगेंगे और पौधा आपका घना हो जाएगा। इस टिप्स को यूज़ करने से आपके पौधे में ज़्यादा फल फूल आएंगे। ये देखिए, हमारा मिर्ची का पौधा कितना घना हो गया है। इसके ऊपर के हर ब्रांचेस के टिप्स को मैंने काट के इस पौधे को इतना घना बनाया है। आप चाहें तो इसी टिप्स का उपयोग करके आप भी अपने पौधे को इतना घना बना सकते हैं। हमारे मिर्ची के पौधे में अब कलियां भी आ रही है।
जब कलियां आने लगे आपके पौधे में तो आप टिप्स को प्रून करना यानी इसके टिप्स को तोड़ना बंद कर दें। 15 से 20 दिन के बाद हमारे मिर्ची के पौधे में काफ़ी सारे फल आ गए हैं। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि हमारे मिर्ची के पौधे में फूल तो आ रहे हैं लेकिन गिर जा रहे हैं। वजह क्या है, आइए मैं आपको बताती हूँ। मिर्ची के फूल ओवर वाटरिंग से गिरते हैं, यानी मिर्ची के पौधे में जब ज़्यादा पानी हम डालते हैं तो उसके फूल गिरने लगते हैं। जब कलियां आने लगे तब आपको ये ध्यान देना है कि मिट्टी में पानी तभी डालें जब इनकी मिट्टी पूरी तरह से सूख जाए। अगर आपके मिर्ची के पौधे में पानी की मात्रा ज़्यादा होगी, ओवर वाटरिंग हो जाएगी, तो आपके फूल गिरने लगेंगे और फल कभी नहीं आएंगे। अक्सर मिर्ची के पौधे में 2 तरह की बीमारियां होती हैं। फर्स्ट कि इसमें मिली बग्स यानी मिलाइन बग्स लग जाते हैं, और दूसरी कि इसमें इसके पत्ते जो है सारे पत्ते कर्ल होने लगते हैं। मिली बग सफ़ेद कीड़े होते हैं जो आपके पौधे में लग जाते हैं और आपके पौधे को पूरा नुकसान पहुंचाते हैं। मिली बग से निपटने के लिए आपको जो पेस्टिसाइड चाहिए वो आप घर में आसानी से बना सकते हैं। इसकी वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर रखी है, लिंक आपके स्क्रीन पे हाईलाइट हो रही है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। दूसरी समस्या पत्तों का कर्ल होना। पत्तों की कर्ल होने की समस्या वायरस के कारण होती है। आपको जब पहले ही पत्ते कर्ल दिखे तो आप उसे हटा दें ताकि उस समस्या का नियंत्रण हो सके। पर अगर आपकी समस्या ज़्यादा बढ़ चुकी है तो आप रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिर्ची का पौधा 4 से 5 महीने तक रहता है। इस दौरान आप इसमें 3 बार खाद डाल सकते हैं। आप महीने में 1 बार खाद डाल सकते हैं। मिर्ची में कंपोस्ट, एप्सम साल्ट और NPK फर्टिलाइजर डाला जा सकता है। इस विधि से आप अपने पसंद की मिर्ची अपने घर में लगा सकते हैं। हमारे साथ अपने बागवानी का शौक जारी रखें, हमसे जुड़े रहें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें।